भीम के मारने से नहीं। फिर कैसे हुई थी दुर्योधन की मौत? महाभारत की कथा के अनुसार सभी को यही लगता है कि दुर्योधन की मृत्यु भीम द्वारा हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्योधन की मृत्यु का कारण भीम नहीं थे, तो आखिर क्या था दुर्योधन की मृत्यु का असली कारण? आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसी कई विशेष घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा देने का काम करती है। इस युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता के उपदेश प्राप्त हुए। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला, जिसका अंत दुर्योधन की मृत्यु के साथ हुआ था। भीम ने किया दुर्योधन को घायल। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भीम दुर्योधन के शरीर पर लगातार गदा से वार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन का शरीर उसकी माता गांधारी की दिव्य दृष्टि से लोहे का बन चुका था। श्री कृष्ण को यह बात पता थी। उस समय श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जांघ पर प्रहार करें। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर दिया। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इस कारण वह घायल हो गया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया वचन। दुर्योधन जब भीम के गदावार से घायल अवस्था में तड़प रहा, तब वहां अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य आए। दुर्योधन को तड़पता देख अश्वत्थामा ने पांडवों का अंत करने का संकल्प लिया। वह पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में पहुंचा, लेकिन वहां पांडवों की जगह उनके पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझा और उनका शीश काटकर दुर्योधन के पास ले गया। वंशनाश के शोक से हुई दुर्योधन की मृत्यु। जब अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों का शीश लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा, तब यह देख दुर्योधन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह पांडवों का तो नाश करना चाहता था, लेकिन कुल का नाश होते नहीं देखना चाहता था। पांडवों के सभी पुत्रों की मृत्यु से पूरे कुरुवंश का नाश हो गया था, जिसके लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा को फटकारा कि मैंने तुम्हें पांडवों का नाश करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया। माना जाता है इस बात के शोक में ही तुरंत दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए थे।